अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो, जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ और 3 साल बाद मैंने कोई ड्रेस डिज़ाइन किया है अपना। तो स्टार्ट करते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा। तो आप लोगों को पूरा गाइड कर दूँगी कि किस तरह मैंने क्या चीज़ डिज़ाइन की है और कैसे स्टिचिंग की है। तो ये था सूट मेरा, जो कि बोस्की लिनन का आप लोगों को मैंने दिखाया था। तराबी सेंटर से मैंने 1000 रुपीज़ का 1000 रुपये का 2 पीस लिया था। तो ये 2 पीस का मैंने शलवार और शर्ट नहीं बनाई, मैंने अपनी फ़्रॉक डिज़ाइन की थी और शिजा की। तो फ़र्स्ट टाइम डिज़ाइन कर रही थी मैं इतने सालों बाद, तो मैंने सब चीज़ें काफ़ी सिंपल रखी और डिज़ाइन भी ऐसा देखा कि सिंपल ही हो ताकि मैं आराम से उसको डिज़ाइन कर लूँ, कोई इतना लंबा चौड़ा डिज़ाइन ना हो। और फिर शिजा के साथ में आपको पता ही है मुश्किल होता है करना, छोटे बच्चों का साथ होता है। तो अभी शिजा सोई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कटिंग कर ली जाए। जल्दी जल्दी मैं कटिंग करने बैठ गई और कुछ इस तरह की मेरी फ़्रॉक थी। फर्स्ट बॉडी थी, मैंने बीच से कट करके पाइपिंग लगा ली थी और कोई मैंने इसमें फ़िटिंग नहीं दी थी। सिंपल स्ट्रेट मैंने कटिंग कर ली थी और सेंटर से कट करके मैंने पाइपिंग लगाई थी, गोल गला बनाया था और बीच सेंटर में बटन लगा लिए थे। बस सिंपल रखा था मैंने, गला भी सिंपल ताकि मुझे आसानी हो स्टिचिंग करने में। और 15 इंचेस के पार्ट मैंने डिवाइड कर दिए थे, तो इसी तरह 45 इंचेस की मेरी पूरी फ्रॉक बन गई थी। और अब आ गई थी शिजा। और ये जो सेकंड पार्ट था ये बॉडी से डबल लेंथ का रख लीजिए। तो इसमें प्लीट डलेंगी तो प्लीट कम से कम नज़र तो आए, अच्छी तो लगेंगी, डबल ही रखेंगे हम। और फिर जो सेकंड पार्ट था तो थर्ड पार्ट उसका डबल था। ये सब प्लीट डल जाएंगी तो ये बॉडी के साथ साथ अटैच हो जाएंगी और जो है हमारी फ़्रॉक तैयार हो जाएगी। अब शिदा ने ना मुझे 3 लिखने नहीं दिया और बस अब स्टार्ट हो गई शिदा। अब तो शिदा दीवारों पे भी लिख लेती हैं बहुत कुछ। अच्छा जी, थर्ड पार्ट मैं कटिंग कर रही थी, वो सिंपल सा मैंने फैब्रिक 2 हिस्सों में फ़ोल्ड किया और मैंने 2 पार्ट कट कर लिए थे, फ्रंट और बैक के उसके। और फिर सेकंड यही लेयर मैंने दोबारा कट की थी। मार्कर मुझे नज़र आ नहीं रहा था येलो, तो मैं ब्लैक उठा के लाई थी फिर। और जो है शिदा की भी साथ में मैंने फ़्रॉक डिज़ाइन की थी, जो कि मैंने ना उसकी कटिंग की ना स्टिचिंग की रिकॉर्डिंग की, मैं भूल गई। और इसकी भी स्टिचिंग की रिकॉर्डिंग करना मुझे नहीं याद रही क्योंकि जल्दी जल्दी शिजा सोई थी। मैं जल्दी जल्दी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दी और बस 1 घंटा पता ही नहीं लगा कहाँ गुजर गया। और फिर फ़्रॉक तैयार हो गई और फिर मुझे बाद में याद आया कि लो इसकी तो रिकॉर्डिंग भी करनी थी। खैर, आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया है किस तरह स्टिचिंग करनी है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, वरना कुछ ना कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। और यहाँ अब मैं बॉडी कटिंग कर रही थी, जो कि लेंथ मेजर कर रही थी 15 इंचेस। और आप देख सकते हैं मैंने सिंपल बिल्कुल कोई फ़िटिंग नहीं दी क्योंकि ये फ़्रॉक्स जो होती हैं बिल्कुल सिंपल लूज़ सिलती हैं। अगर फिटेड आप स्टिच कर देंगे तो लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा वैसा जैसा हम एक डिज़ाइनर लुक चाहते हैं। इंशाल्लाह आगे से थोड़ी बहुत स्टिचिंग की भी रिकॉर्डिंग मैं कर लिया करूँगी ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। और फैब्रिक बहुत अच्छा था ये। अगर आप लोगों को भी विंटर फैब्रिक चाहिए तो ये बोस्की लिनन का जो सूट था ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट पर अच्छा मुझे मिल गया था। तो आप लोग भी ज़रूर राबी सेंटर का विज़िट कीजिए और यकीनन आप लोगों को भी वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, मैंने सिंपल बॉडी कट की थी। अब मैंने इसका आर्म होल को मेजर किया था और उसको मेजर किया, उसके बाद उसी मेजरमेंट से मैंने स्लीव्स कट की थी। स्लीव्स का जो ऊपर का कर्व होता है आर्म होल का, और स्लीव्स मैंने सिंपल स्ट्रेट कट की थी। और फिर स्ट्रेट कट करने के बाद जब इसको स्टिच किया था ना, तो उनको हेम नहीं किया था, उनको मैंने लास्टिक यूज़ करके थोड़ा सा, क्या कहते हैं वो वाली स्लीव्स, थोड़ी सी पता नहीं क्या कहता हूँ उन्हें, मुझे नाम ही नहीं पता। खैर, लास्टिक यूज़ किया था तो वो आगे से जो बंद हो जाती हैं ना, कलाई पे बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, वो कुछ उस तरह का लुक आ गया था। जी मेरा बेटा,
तो ये स्टिच कटिंग करते करते एकदम से फ़्रॉक तैयार हो गई है सिल के। और ये आप देख सकते हैं, मैंने सेंटर से कट करके, मैंने आपको बताया था, पाइपिंग लगाई थी, गोल गला बनाया था और बटन लगा दिए थे। और ये बात कर रही थी मैं स्लीव्स की, ये इलास्टिक यूज़ किया था मैंने, तो ये ऐसी प्लीटेड स्लीव्स बन गई थी, इनको पता नहीं क्या कहते हैं। और प्लीट्स दी मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को दोनों तरफ से पहले मैंने पीको करवाया था। इसको हम कहते हैं दुपट्टों पे करवाते हैं ना जापानी पीको, वो करवा ली थी दोनों तरफ। और जो फर्स्ट पार्ट मेरा बॉडी, सेकंड ये पार्ट था प्लीटेड, और थर्ड जो है इसके ऊपर से मैंने स्टिच कर दिया था, ऊपर से प्लीट दे दे के पूरा इसके साथ ज्वाइन कर दिया था। मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, मैंने एक मॉडल को देखा था पहने हुए, तो मैंने सोचा वैसे ही डिज़ाइन करती हूँ। और ये लीजिए शिज़ा और मेरी पिक्चर, जो कि आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। शिज़ा का ड्रेस मैंने ऐसा डिज़ाइन किया था, बस फ्रिल लगाई थी, लेस लगाई थी, अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई थी पूरी मैक्सी पैर तक की। और ये जो था सूट भी मेरे सिल के आ गए, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने टेलर को कहते थे जैसे स्टिच हुआ है वैसे ही आप कर दीजिए। तो पलटावा डोरी पाइपिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, पलटावे के साथ मैंने स्टिच करवा लिया था। और ये उन्होंने पलटावा लगा के बहुत अच्छा स्टिच हो गया है। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हसीन ड्रेस था बीच ट्री का। अभी भी 50 to 40% फ्लैट ऑफ लगा हुआ है, और उन लोगों ने अभी और न्यू ड्रेसेस भी ऐड किए हैं, तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर दे के मंगाइए। मैंने तो उन दिनों जो सबसे अच्छे 2 ड्रेसेस मुझे लगे थे, मैंने वही ऑर्डर दे के मंगा ली थी। अब तो मैं देखती हूँ तो और अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेल में लगे हुए। और ये दूसरा मेरा जो खद्दर का ड्रेस था लकजोर का, ये आप देख सकते हैं, इसका भी लुक बहुत अच्छा है। इसके साथ में इन्होंने पलटावा दिया हुआ था चॉक्स का, तो चॉक्स में ये पलटावा लग गया, और स्लीव्स का भी पलटावा था। ऐसे ही मॉडल पहनी हुई थी सेम टू सेम, ये ट्रायंगल्स वाला लुक था। और गला भी ऐसे ही था कि बोर्ड शेप के साथ वी कट था, और साइड्स में जो थे वो यही ट्रायंगल्स थे। तो मैंने टेलर को कहा था आप ऐसे ही सेम टू सेम स्टिच कर दीजिए। तो ये था ओवरऑल लुक मेरे सूट का। और ट्राउज़र मैंने उन्हें कहा था मॉडल की तरह प्लीटेड बना दें, तो उन्होंने नहीं बनाया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।